जय सीताराम, जय श्रीमान नारायण। कभी भी भक्त भक्त जो है अपने आप को अकेला ना महसूस करे। जो सनातन धर्म से जुड़े हैं वो कभी अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस ना करें। वो हमेशा यही विचार रखें कि हमारे आसपास भगवान हैं, हमारे आसपास जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, वो हैं, तो कभी तकलीफ नहीं होगी। दुख और सुख का जोड़ा होता है, दुख सुख तो आता जाता रहता है। अगर दुख आएगा नहीं तो जिंदगी का सुख क्या है इसका अनुभव कैसे कर पाओगे? क्योंकि सुख भी निराकार है और दुख भी निराकार है। इसका भी कोई स्वरूप नहीं होता है। अच्छे दिन चलने लगे तो लोग कहते सुख आ गया, बुरे दिन आ जाए, पैसा कम पड़ जाए तो लोग कहते दुख आ गया। लेकिन इसका साक्षात्कार कोई तो वो नहीं है ना, इसका कोई स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का भी कोई स्वरूप नहीं है। जो आकार परमात्मा को हम प्रदान करते हैं मन मंदिर में कि हे परमात्मा, आपके कान में ये कुंडल हैं, आपके गर्दन में ये है, आपके होंठों में ये है, आपके हाथों में बांसुरी है, आपकी नासिका बड़ी सुंदर है, ग्रीवा बड़ी सुंदर है, घुंघराले लच्छेदार बाल हैं। तो जैसा हम स्वरूप भगवान को प्रदान करेंगे वैसे भगवान का स्वरूप बनता जाता है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, माधव दास जी, इनको बहुत गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। कहते ना कुष्ठ रोग हो जाता। कुष्ठ रोग जिसके हो जाता, शरीर गल करके गिरने लगता है, पकने लगता है। ऐसी अवस्था में कोई भी छूना पसंद नहीं करता, कोई भी सेवा सत्कार करना पसंद नहीं करता। तो माधव दास जी अपने आप को वहाँ से हटा के एकांत जगह में चले आए, जंगल में एकांत जगह पे वास करने लगे और दिन भर पड़े रहते। बस पड़े पड़े भगवान का ध्यान करते, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते, काफ़ी समय व्यतीत हो गया कष्ट में। तो भगवान एक दिन साधारण व्यक्ति का रूप बना करके आए और बोले बाबा आप पानी पी लो, बाबा आप ये कर लो, बाबा आप वो कर लो। तो भगवान सेवा करने लगे। प्रतिदिन जब सेवा करते रहे तो भगवान उनके हाथों को छूते हैं, एक दिन स्पर्श करते हैं। तो माधवदास जी इतने बड़े भजनानंदी भगत थे तो उन्हें मालूम तो पड़ना ही था कि कौन है। तो माधवदास जी को मालूम पड़ गया कि हैं कौन। तो माधवदास जी ने कहा कि हे जगदीश आप कौन हैं? हे परमात्मा, अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो आप मुझे शीघ्र दर्शन दें। तो भगवान बद्रीनारायण भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? बोले हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप नौकर की भांति मेरी सेवा कर रहे हो। मेरे मालिक, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपसे सेवा करूं। मेरा तो धर्म है आपकी सेवा करना, लेकिन आप मेरी सेवा करें ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो सर्व समर्थ हैं, जगदीश हैं, परमात्मा हैं। आप चाहें तो मेरे जो कष्ट हैं पल में दूर कर दें और फिर आपको सेवा करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा जो विधि का विधान है उसको हम टाल नहीं सकते, वैसा हमारा नियम नहीं है। जितना लिखा है उतना तो आपको मिलेगा ही और उसको हम टाल नहीं सकते, इसीलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर टालने बस की बात होती तो नियम के विरुद्ध अगर कार्य करना होता तो कब का मैं आपके दुख समाप्त कर लेता। लेकिन नहीं, जितना लिखा है उतना तो मिलेगा ही। इसलिए प्रारब्ध प्रारब्ध पे अगर भरोसा करते हो तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, हर एक मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रारब्ध से कभी भागने का विचार मत कीजिए, संघर्ष करके लड़ने का विचार कीजिए। तो भगवान कहने लगे कि कितना भी बड़ा भक्त हो लेकिन प्रारब्ध कभी उसे छोड़ता नहीं, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ रहा है। बाद में भगवान ने कहा कि जितने समय तक कष्ट बदा मिलेगा। तो जब उनका समय पूरा हुआ तब परमपिता परमात्मा ने कहा तुम्हारे कष्टों का अंत आ चुका है। तुरंत ही भगवान ने पूरे शरीर पे हाथ फेर दिया। माधवदास जी का शरीर अच्छा हो गया, निरोग हो गया और फिर से स्फुलित हो गया। बहुत प्रसन्न होकर के भगवान का नाम गुणगान करते हैं।
नाम संकीर्तन करते हैं तो परमात्मा ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन प्रारब्ध को कोई मिटाने वाला नहीं है।